हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो बीपीएससी एएसओ का जो है पेपर हुआ था, उसका जो है हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। उससे पहले जो है, अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो जो है आपको बीपीएससी 71वीं जिसका 13 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो वो लोग भी जो है ज़रूर देखिएगा आज का क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है देखते हैं। पहला क्वेश्चन था कि गुप्त साम्राज्य के दौरान उपड़ी करा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। कौन सा शब्द? उपड़ी करा। आंसर इसका आपका हो जाएगा ए, सभी विषयों पर लगाया गया ये एक अतिरिक्त कर था। ए ऑप्शन जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका जो है रीजनिंग का क्वेश्चन था, लुप्त संख्या इसमें ज्ञात करना था। आंसर इसका आपका ए 21 जो है करेक्ट हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्न में से किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है। करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा डी, केन्या जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी डी लगाया होगा उनके यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था कि पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जो पूरी तरह से भारतीय के स्वामित्व और प्रबंधन में था वह कौन सा बैंक था। तो पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक कौन सा था जो पूरी तरह से जो है आपके भारतीयों के जो है प्रबंधन में था। करेक्ट आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, पंजाब नेशनल बैंक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि लुप्त संख्या जो है ज्ञात करना, ये भी जो है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था। तो इसका आपको जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 32 जो है सही उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था कि तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा वह मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो तस्वीर में दिख रही महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है। तो एक तस्वीर है, उसकी तरफ जो है इशारा करते हुए बोला गया है कि यह मेरी माँ की इकलौती बेटी है, यानी कि उसकी बहन हो गई। तो तस्वीर में दिख रही महिला उस पुरुष से जो है बहन से संबंध है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। बहन जो है यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक वर्ग की भुजा 12 मीटर है तो इसकी परिधि निकालना है। तो परिधि 4 इंटू ए हो जाएगा, यानी कि आपका जो है 12 इंटू 4 करेंगे तो 48 मीटर। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कौन से प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय चिकित्सक आयुर्वेद के प्रमुख संस्थापकों में से एक माने जाते हैं और जिन्होंने संहिता की रचना की। संहिता, इसकी रचना जो है कौन से भारतीय चिकित्सक जो कि आयुर्वेद के थे, आयुर्वेद के आपको जो है प्रमुख संस्थापक थे। तो संहिता की रचना किसने किया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में दिया हुआ था सुश्रुत, पतंजलि, आर्यभट्ट, चरक। तो संहिता की रचना जो है आपके चरक ने किए थे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो जिन्होंने भी डी लगाए होंगे उनके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मैथ का क्वेश्चन है कि यदि ए का 38% इक्वल टू बी का 52% है तो ए रेशियो बी का जो है आपको आंसर निकालना था। आंसर आपका यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 26 रेशियो 19 जो है जिन्होंने भी किया होगा उनके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि किसी किताब की 80 प्रतियों की कीमत 600 रुपये है तो 300 प्रतियों की कीमत क्या होगी। तो 80 प्रतियों की कीमत यहाँ पे आपके जो है 600 दिए हुए हैं। तो 600 बाई 80, 300 प्रतियों की कीमत निकालना है। तो आंसर आपके यहाँ पे सी जो है 2250 करेक्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी 2250 किए होंगे उनके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट आपको कि विकास और विनोद की उम्र का अनुपात 3:2 दिया हुआ था। तो 5 साल बाद उनके उम्र का अनुपात 4:3 हो जाता है।
तो प्रत्येक की वर्तमान उम्र जो है आपको यहाँ पे ज्ञात करना था। आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा सी। जिन्होंने भी सी ऑप्शन किए होंगे उनके यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट था कि जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी के लिए आधार वर्ष को संशोधित कर निम्न कर दिया गया है। तो जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी के लिए जो है आधार वर्ष को संशोधित करके कौन सा जो है इसमें ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर आपके यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 2022-23, 23-24 और 22-23, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कथन और निष्कर्ष वाला जो है आपके दिए हुए हैं। तो कथन में जो है दिया है कि सभी कर्मचारियों को कल मीटिंग में उपस्थित रहना अनिवार्य है। निष्कर्ष है कि जॉन एक कर्मचारी जो है कल मीटिंग में उपस्थित रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये जो है आपका ए ऑप्शन निष्कर्ष सही है और इसका व्याख्या भी सही कर रहा है। तो ए ऑप्शन जिन्होंने किया होगा उनका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि लीप वर्ष में 53 बुधवार होने की संभावना कितनी है? तो लीप वर्ष में जो है 53 वेडनेसडे होने की संभावना आपकी कितनी हो जाएगी? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2/7। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार एमएसएमई के वर्गीकरण का नया मानदंड नीचे दिया गया है। तो इसमें से कौन सा सही है इसमें पूछा गया है। तो केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार जो है एमएसएमई के वर्गीकरण का मानदंड यहाँ पे दिया हुआ था। इसमें से कौन आपका सही जो है यहाँ पे दिया हुआ है? तो करेक्ट आपका आंसर यहाँ पे सूक्ष्म उद्यम श्रेणी सूक्ष्म में जो है आपके 2.5 करोड़ मोर देन, और यहाँ पे जो है आपकी टर्नओवर सीमा जो है 10 करोड़, ये सही है। सेकंड भी सही है, यानी कि ए और बी सही है। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है क्योंकि 250 नहीं, यहाँ पे 125 करोड़ रुपए हैं। तो ए और बी जो है सिर्फ सही है। तो ए ऑप्शन जिन्होंने लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था कि बिहार में मौर्य काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंक कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। अशोक के शिलालेख जो बिहार में व्यापक रूप से पाए जाते हैं, अहिंसा और सहिष्णुता पर आधारित धम्म की एक नीति को बढ़ावा देते थे, ये भी आपका सही दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका कि एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने बिंदुसार के शासनकाल के दौरान पाटलिपुत्र का दौरा किया था। तो मेगास्थनीज आपके बिंदुसार ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है पाटलिपुत्र का दौरा किए थे। तो 1 और 2 ऑप्शन जो है आपके करेक्ट दिया हुआ है, यानी कि केवल 1 और 2 जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ए ऑप्शन जिन्होंने भी लगाए होंगे उनके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर जो है क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा। इसमें आपने जिन्होंने भी जो ए ऑप्शन लगाया होगा सी सी ए सी, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में जो है कितने वर्ग है, इसमें से कितने जो है आपके वर्ग दिए हुए हैं। आंसर आपका जो है 18 का आंसर जिन्होंने भी डी 15 किया होगा उनके जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 6:8:12 है, तो यह कौन सा त्रिभुज है? अगर त्रिभुज का जो है अनुपात आपका जो है 6:8:12 दिया हुआ है तो आपका ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? तो ये आपके फर्स्ट यानी कि विषम बाहु त्रिभुज हो जाएंगे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में हमेशा होता है, वायुमंडल में हमेशा जो है क्या होता है?
ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ था वायु, ऑक्सीजन, धूल, उपरोक्त सभी। तो वायुमंडल में जो है आपके ये सभी होते हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे रीजनिंग का जो है आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका कि कुछ पेन नीले हैं और कुछ नीली चीज़ें महंगी है, तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष जो है आपका निकाला जा सकता है। इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन था कि म्यूल हंटर एआई की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। तो म्यूल हंटर जो है एआई की शुरुआत आपका किसके द्वारा की गई है। करेक्ट आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, CERT इनके द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हड़प्पा जो है लिपि मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपि की सटीक प्रतिकृति थी जो उनके सांस्कृतिक संबंधों को इंगित करती है। तो ये आपका जो है गलत दिया हुआ है। सेकंड में है कि सभ्यता भर में मानक पाठ और मापों का उपयोग हड़प्पा संस्कृति की एक रूपता का प्रतिनिधित्व करता है। ये आपका बिल्कुल सही दिया है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन ज़्यादातर जो है हाथ से बने थे क्योंकि कुम्हार के चाक से अनजान थे। ये भी आपका गलत दिया हुआ है, यानी कि आपका जो है सिर्फ सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट दिया हुआ है। तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है, तो सिर्फ जो है सेकंड सही था, इसलिए केवल एक जो है करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे। तो 24 निम्न में से चित्र में से जो है कितने त्रिकोण दिए हुए हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है 25 नंबर में आपका पूछ रहा है कि यदि जो है ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लंबाई बढ़ जाती है तो यदि जो है आपके ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लंबाई बढ़ जाती है तो इसमें आपका जो है सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति बढ़ेगी लेकिन दूरबीन की शक्ति कम हो जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि लुप्त संख्या जो है इसमें से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या इसमें से ज्ञात करना है। आंसर आपका जो है इसमें बी 38 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 27 का जो है यहाँ पे 27 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 225। तो जिन्होंने भी सी किया होगा उनका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 28 का है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट WTO द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा रिपोर्ट जो है आपके WTO के द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है। ऑप्शन आपके दिया हुआ है कि वैश्विक रुझान रिपोर्ट, विश्व व्यापार संख्या की समीक्षा, विश्व निवेश रिपोर्ट और विश्व व्यापार रिपोर्ट। तो सी जो है विश्व निवेश रिपोर्ट जो है आपके WTO के द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे 29 का जो है समूहों में एक निश्चित पैटर्न में एक श्रृंखला दी गई है जिसमें कुछ पद जो है इसमें लुप्त है, तो दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को जो है पूरा करेगा। तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, C, 7, 4, E और 9, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। सभी गुलाब जो है यहाँ पे फूल है और फिर सभी कुछ फूल जो है लाल है। इसका आंसर आपको जो है 30 का आंसर आपको हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट 31 का जो है आपका आंसर इसमें आ जाएगा यदि A इंटू बी का मतलब है A B के दक्षिण में है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो है इसका आंसर आपको बी जो है करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम सही हो जाएगा। हाल ही में IMF के विशेष आहरण अधिकार बास्केट में कौन सी मुद्रा जो है जोड़ी गई है। तो IMF के विशेष जो है आहरण अधिकार यानी कि STR में बास्केट में जो है कौन सी मुद्रा को जोड़ा गया है। आंसर हो जाएगा डी, चीनी रेन मिनबी को जो है जोड़ा गया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि संगीता जो है दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देख रही है
वह 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जो है घूमती है। फिर 90 डिग्री वार्म अर्थ यानी कि एंटी क्लॉक, और फिर जो है आपको 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमती है। वह अब किस दिशा में देख रही है? इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आंसर आपका इसका हो जाएगा सी, दक्षिण जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 15 वर्षों बाद सीमा की आयु उसकी 5 साल पहले की उम्र की 5 गुना होगी। उसकी वर्तमान आयु जो है कितनी है? आंसर आपके सी जो है 10 ईयर्स करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक महिला ने एक व्यक्ति को परिचय कराया कि वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी का पति है। वह मेरे भाई के पिता यानी कि उसके पिता की जो इकलौती बेटी का पति है। तो वह व्यक्ति महिला से कैसे संबंधित है? आंसर आपका हो जाएगा बहनोई या साला, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मनसबदारी प्रणाली एक अनूठी जो है प्रशासनिक प्रणाली थी जिसमें आपको जो है जिसने सैन्य और नागरिक सेवाओं को एकीकृत किया, बिल्कुल करेक्ट। अकबर ने भू राजस्व निर्धारण की रहसाला प्रणाली की शुरुआत की थी, ये भी सही है। उसके बाद जागीरदारी प्रणाली में नकद वेतन के बदले मनसबदारों को भूमि के आवंटन शामिल थे, ये भी सही दिया, यानी कि 1, 2, 3 आपका जो है सभी सही है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है? आंसर हो जाएगा सी, तीनों जो है आपका इसमें सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना पंखुड़ियों वाले फूलों का परागन कहाँ होता है? तो बिना पंखुड़ियों वाले फूलों का परागन ये आपके हवा के द्वारा होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक कूट भाषा में रेन को 42 और पेन यानी कि PAIN को 40 के रूप में लिखा जाता है। तो CHAIN चेन को किस रूप में लिखा जाएगा? आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 35। तो जिन्होंने भी बी जो है 35 किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो यह प्रश्न निर्णय हेतु भेजा जाएगा। तो यदि किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य की जो है अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो यह प्रश्न का निर्णय हेतु जो है किसको भेजा जाता है? तो राज्यपाल को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ग्लास को सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया गया है। तो ग्लास को जो है आपको एक अति शीतित विलयन के द्वारा जो है वर्णित किया गया है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 41 राहुल उत्तर दिशा की ओर देख रहा है। 190 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 180 डिग्री वामवर्त और फिर जो है आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है। वह अब किस दिशा में देख रहा है? करेक्ट हो जाएगा उत्तर, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। लुप्त संख्या जो है इसमें ज्ञात करना है। 42 का आपका आंसर डी जो है 36 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पायरोलूसाइट, साइलोमेलन और ब्रूनाइट जो है निम्नलिखित खनिज के अयस्क है। तो पायरोलूसाइट, साइलोमेलन और ब्रोनाइट जो है ये किसके अयस्क है? तो आंसर हो जाएगा डी मैग्नीज के। तो जिन्होंने भी मैग्नीज किए होंगे उनके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से जो है कौन इसमें से भिन्न है? ऑप्शन है पेरिस, मैड्रिड, लंदन, बर्लिन। तो इसमें से कौन जो है अलग दिया हुआ है? तो सी लंदन जो है करेक्ट हो जाएगा। नारियल का खाद्य भाग कौन सा है? तो नारियल का खाद्य भाग जो है आपके भ्रूणपोष यानी कि सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि केंद्रीय जो है क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025 में दालों में आत्मनिर्भरता के बारे में प्रमुख घोषणा क्या थी? तो तुअर, उड़द और मसूर पर केंद्रित 6 वर्षीय मिशन का शुभारंभ। ए ऑप्शन सिर्फ यहाँ पे आपका जो है करेक्ट है। तो डी जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर जो है विचार करें। जब एक जो है विधेयक आपका विधानसभा द्वारा पारित किया जा चुका है
अथवा राज्य की विधायिका के दोनों सदनों से विधान परिषद होने की स्थिति में तब राज्यपाल जो है क्या करेगा? तो विधेयक पर जो है सहमति देता है, फिर उसके बाद विधेयक जो है पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है और अपनी सहमति जो है रोक सकता है। 1, 2, 3 जो है आपका यहाँ पे सही दिया हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो जिन्होंने भी बी किए होंगे उनका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक जो है परमाणु का रासायनिक व्यवहार ज्यादातर निर्धारित किया जाता है, इसके करेक्ट हो जाएगा ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जो है x का आपको जो है मान ज्ञात करना है। तो 49 का जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 50 का है बजट 2025 के अनुसार केंद्र सरकार के व्यय के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो केंद्र प्रायोजित योजना, केंद्रीय क्षेत्र योजना, वित्त आयोग और सब्सिडी। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एंजियोस्पर्म में जाइलम का निर्माण किनके द्वारा होता है? तो एंजियोस्पर्म में जाइलम का निर्माण जो है आपके वाहिनिकाय और वाहिकाय और रेशे के द्वारा होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लुप्त संख्या जो है इसमें ज्ञात करना है। तो 52 का जो है आपको आंसर जो है डी 25 जिन्होंने भी किया होगा उनका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन 1739 में किसके द्वारा ले जाया गया था? तो शाहजहां का जो है मयूर सिंहासन 39 में किसके द्वारा ले जाया गया था? तो आंसर आपका सी फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह जो है करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका ये जो मैथ का क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन जो है आप लोगों को मैं बाद में सॉल्व करा दूंगी। 55 का जो है किस देश ने भारत को हथियारों और रक्षा संबंधी वस्तुओं के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए तुर्की जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोपेन जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार बिहार जो है मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु में स्थित है? आंसर आपका हो जाएगा ए CWG। तो जिन्होंने भी ए ऑप्शन किए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, यह सिद्धांत किसने दिया था? करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दिया था। तो सी ऑप्शन जिन्होंने भी किए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका कि पौधों में शीर्षास्त्र प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो शीर्षस्थ कलियों को हटाने से पार्श्व कलियों की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव विकास रिपोर्ट 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें से कौन सा कथन जो है आपके सत्य नहीं है बोला गया है? तो मानव विकास रिपोर्ट 2025 का विषय ग्रिड लॉ को तोड़ना, ध्रुवीकृत दुनिया में सहयोग की पूर्ण कल्पना है, ये भी आपका गलत दिया हुआ है। और विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134 दोनों जो है यहाँ पे गलत दिया हुआ था, इसलिए बी ऑप्शन ना तो ए और ना ही बी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा जो है आपके लौह चुंबकीय है? इसका आंसर आपको ए निकल जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था कि एक संसद सदस्य नहीं पूछ सकता है, तो एक संसद सदस्य जो है क्या नहीं पूछ सकता है? आंसर आपका बी हो जाएगा एक प्रश्न जो न्यायालय में विचाराधीन है। नेक्स्ट आपका जो है स्तंभों को मिलान करना था। मैच द फॉलोइंग यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ था। तो ऊर्ध्वापतन इसका जो आपको हो जाएगा, ऊर्ध्वापतन का आपका जो है हो जाएगा ठोस से सीधे गैस। आसवन की अगर बात करें तो आसवन का हो जाएगा क्वथनांक के आधार पर पृथक्करण। वाष्पीकरण का हो जाएगा आपको जो है वाष्पीकरण का यहाँ पे आपका हो जाएगा
क्वथनांक से नीचे तरल का गैस में, यानी कि 5 हो जाएगा। निस्पंदन की अगर बात करें 4 का आपको जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा तरल से ठोस का पृथक्करण। संघनन की अगर बात करें तो संघनन का आपको हो जाएगा गैस से तरल, यानी कि आपका जो है आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 21543, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 21543। तो सी ऑप्शन जिन्होंने भी लगाए होंगे उनके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु क्षेत्र 40 डिग्री टू 60 डिग्री अक्षांश के आसपास स्थित है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा डी, शीतोष्ण जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा है कि विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने की थी, बिल्कुल करेक्ट है। तुलु वंश के महानतम शासक कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्याद की रचना की थी, ये भी सही दिया हुआ है। विजयनगर की राजधानी हम्पी शहर को तालीकोटा के युद्ध के बाद लूट लिया गया था, ये भी सही दिया गया है। तो ऊपर दिए गए कितनों में कितने सही है, तो सभी सही दिए हुए हैं, इसलिए तीनों जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है मैथ का क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट है कि 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ADPC की अध्यक्षता जो है किस देश ने संभाली है। तो 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ADPC जो है यह आपको किस देश ने संभाली है। आपका आंसर आपका हो जाएगा ए, भारत जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि यदि चलने वाले जानवरों को तैराक, रेंगने वाले जानवरों को उड़ने वाले, पानी में रहने वाले को सांप और आकाश में उड़ने वाले को शिकारी कहा जाए तो छिपकली को जो है क्या कहा जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। करेक्ट हो जाएगा निजामाबाद, तेलंगाना जो है डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है कि यदि धारा दोगुनी हो जाती है तो कितनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न। क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि धारा दोगुनी हो जाती है तो कितनी अधिक जो है ऊष्मा उत्पन्न होती है। आंसर आपका इसमें हो जाएगा डी, मूल राशि का 4 गुना। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कप्तान के खिलाफ अपना अंतिम युद्ध लड़ा था। आंसर हो जाएगा डी, ले ग्रैंड जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बढ़ती आवृत्ति के संदर्भ में विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का सही आरोही क्रम कौन सा है। करेक्ट हो जाएगा रेडियो, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी और गामा। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी सी किए होंगे उनके यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसे एक न्यायाधीश को एक से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति प्राप्त है। करेक्ट हो जाएगा सी, राष्ट्रपति जो है यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया हुआ है। इसमें से कौन सा कथन गलत दिया हुआ। तो वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन जंतुओं के लिए हानिकारक है, ये कथन आपका यहाँ पे गलत दिया हुआ है। तो जिन्होंने भी सी किए होंगे उनका यहाँ पे सही उत्तर हो जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे इसमें से कौन सा कथन जो है 76 का सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो चंपारण की कुछ पहाड़ियों को छोड़कर उत्तर बिहार का शेष मैदानी भाग पूरी तरह समतल है। कौन सा इसमें से सही है। आंसर आपका बी जो है केवल 1 जो है यहाँ पे सही दिया हुआ है।
नेक्स्ट है कि निम्फ किस कीट की युवा अवस्था है। निम्फ किस कीट की युवा अवस्था है। आंसर आपका बी जो है तिलचट्टा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप बात करें गोगाबिल पक्षी अभयारण्य बिहार के जो है किस जिले में स्थित नहीं है बोला गया है। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो समस्तीपुर, कैमूर, नालंदा ये सभी जगह पे है। कटिहार में जो है ये स्थित नहीं है। तो क्वेश्चन आपके कहाँ जो है स्थित नहीं है, तो गोगाबिल सॉरी आपका कटिहार में जो है स्थित है, नहीं पूछा गया है। तो आंसर आपका 1, 3 और 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। ए इसमें नहीं है, तो जिन्होंने भी ए लगाए होंगे उनके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत जो है आती है। तो प्रधानमंत्री जीवन योजना ये आपके नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जो है रॉकेट प्रणोदकों में उपयोग किया जाता है। तो वो 2H2 N2HO फिर सभी जो है उपयोग किए जाते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बात करें कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 1769 तक अंग्रेजों और हैदर अली के बीच लड़ा गया था का समापन निम्नलिखित में से किस समझौते के साथ हुआ था। आंसर हो जाएगा बी मद्रास की संधि जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो जिन्होंने भी मद्रास की संधि किए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोरामीन टी जो है एक, तो क्लोरामीन टी क्या है। तो क्लोरामीन टी जो है ये आपके एक कीटाणुनाशक है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जो है किस प्रकार की कोशिकाओं में गैप जंक्शन अनुपस्थित होते हैं। आंसर आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। शुक्राणु कोशिका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी शुक्राणु कोशिका किए होंगे उनका सही हो जाएगा। 2001 से 2011 की अवधि के दौरान बिहार राज्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें आपका जो है कथन जो है वानी यानी कि जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशत दर और भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी दोनों बढ़ी थी। तो ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ए किए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए निम्नलिखित में से किस देश को आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया गया था। आंसर आपका हो जाएगा सी अर्जेंटीना जो है करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएंगे। तो जिन्होंने भी सी अर्जेंटीना किया होगा उनका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। परमाणु शब्द किसने गढ़ा था। परमाणु शब्द इसमें किसने गढ़ा था। आंसर आपका डेमोक्रेटिस जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, इसमें पूछा गया है। इसमें से कौन सी समिति जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। आंसर आपका बी स्वर्ण सिंह समिति जो है आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो है अंधेरे कमरे से धूप में बाहर निकलता है, उसकी पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कैसे जो है नियंत्रित करती है। तो पुतली का आकार कम हो जाएगा और कम प्रकाश आंख में प्रवेश करेगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 95 का ए जिन्होंने भी लगाए होंगे उनके यहाँ पे करेक्ट जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बिहार में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जो है आपके कितने % परिवार रहते हैं। आंसर होगा 89% जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि डैश में मैग्नीज उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में मौजूद है। आंसर आपका KMnO4 यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फाइटोक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया हुआ है।
तो फाइटोक्रोम का उत्पादन जो है स्थल तना है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 का जिन्होंने भी ए किए होंगे उनका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो फाइटोक्रोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सॉरी, डी इसका जो है आंसर हो जाएगा। यह एक जैविक प्रोटीन युक्त वर्णक है। इसके बाद 101, निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम ने 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी मद्रास, बंबई और बंगाल को एक सामान्य प्रणाली में लाया था? आंसर आपका हो जाएगा ए, भारत परिषद अधिनियम 1861। ए जो है यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सवाल के लिए जो है इसमें गलत कथन खोजना था। तो सी जो है जिन्होंने भी लगाए होंगे, मैनिटो लाल सवाल का एक खाद्य भंडार है, ये आपका यहाँ पे गलत दिया हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए महेश कहता है कि उसकी पत्नी जो है मेरी पत्नी की इकलौती बेटी है। तो महेश उस व्यक्ति से किस प्रकार से संबंधित है? ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, पिता जो है उसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 2024 में जो है सुरक्षित एआई जो है विकास को बढ़ावा देने के लिए यूएसए और यूके सहित 25 से अधिक देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए? आंसर होगा ए, वैश्विक एआई रूपरेखा समझौता। नेक्स्ट है कि ग्लाइकोजन मुख्यतः मानव के किन अंगों में संग्रहित होते हैं? तो ग्लाइकोजन जो है ये मुख्यतः मानव के कौन से अंग में संग्रहित होते हैं? तो आंसर आपका बी, यकृत और मांसपेशियां जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर, जो रबर के पेड़ हेविया ब्रासिलिस से प्राप्त होता है वह निम्नलिखित में से किससे बना होता है? तो आंसर होगा पॉलीक्लोरोप्रीन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार जो है आपका बिहार में कितने प्रतिशत जो है परिवार पक्के मकान में रहते हैं? आंसर आपका बी जो है 2/3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कठोर जल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? आंसर होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वह बिंदु जहां प्रकाश संश्लेषण की दर जो है श्वसन की दर के बराबर होती है क्या कहलाती है? तो आंसर होगा सी, क्षतिपूर्ति बिंदु। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ब्रायोफाइट के वनस्पति जगत के उभयचर क्यों कहा जाता है? इसका मुख्य कारण क्या है? तो वे जमीन और पानी दोनों पर रह सकते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक 112 जो है छूट गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक नगरपालिका का गठन करने हेतु निर्वाचन इसके विघटन से 6 माह की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही पूरा हो जाएगा और समय से पूर्व विघटित नगर पालिका के कारण गठित नगर पालिका केवल शेष बचे हुए समय तक चलेगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1 तथा 3 जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है कौन जो है समूह में नहीं आता? इसमें से आपके जो है कौन समूह में नहीं आते हैं? आंसर इसका आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने किया था? तो किण्वन प्रक्रिया की खोज जो है आपको किसने किया था? आंसर आपके हो जाएंगे सी, लुई पास्चर जो है आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडो पैसिफिक रणनीति सहयोग बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग 2024 किन 2 देशों के बीच हुआ है? आंसर होगा डी, भारत और फ्रांस के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है बिहार में जनगणना 2001 और जनगणना 2011 के बीच
लिंगानुपात के संबंध में सही है। इसका 117 का जो है आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कुल लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात दोनों जो है इसमें घटे थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आंखों के लेंस की फोकस दूरी किसके नियंत्रण में होती है? आंसर होगा सिलियरी बॉडी, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक अलग अलग शब्द को जो है इसमें से चुनना है। तो ये रहे आपके जो है आज के क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट जो अगर आप इंग्लिश में भी चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर आप लोग के साथ जो है शेयर करूँगी। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। किसके जो है कितने सही हुए हैं और आपका जो है आज का एग्जाम कैसा गया ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।